22 फरवरी 2022 है। सो दो 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 और ओरिजिनल मुरली है 17/3/2007। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वायुमंडल श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने को तीव्र करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं कि 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं कि आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। डबल फॉरेनर्स की मीटिंग भी बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है, कौन सी? बाप समान स्वयं को प्रत्यक्ष करने की। क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे थे, अच्छा बढ़िया थे, बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेला मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। अब बाबा धीरे धीरे बाप समान कैसे संपन्न बने उसकी बातें समझा रहे हैं। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहे नंबरवार है। बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है
वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, मनसा वाचा और कर्मणा में, अर्थात चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप कैसा होता है। अलग अलग नहीं, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। वृत्ति अर्थात जो विचार कंटिन्यूअस वृत्त की तरह मन में चल रहे हैं, उनसे वाइब्रेशन फैलना शुरू हो जाता है रिपीटेटिव थॉट्स से, और उन वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति कैसे वृत्त की तरह कैसे विचार हो, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल जाती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं। तो हमारी वृत्ति हमेशा अंडरलाइन रहे कि वृत्ति हो शुभ भावना शुभ कामना की। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी, अंडरलाइन, जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। की पॉइंट है ये। कैसी वृत्ति होनी चाहिए वो बताया, और कैसी नहीं होनी चाहिए वो बताया। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना कीचड़ा, और अगर मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो एक सेवा का पार्ट तो कट ही हो जाएगा। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो वो जो नेगेटिव वृत्ति है या कमजोर वृत्ति है, जो भी कहें, वो सबसे पहले तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम है। अपने ही मन में वेस्ट थॉट चलते, परेशानी होती। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। तो ये भी निशानी है, अगर मन में खिटखिट है जरूर मेरी वृत्ति ठीक नहीं है। नंबरवार तो है, अच्छे भी हैं तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रोंग है उसको रोंग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। अब इसमें क्या अंतर है? अंडरस्टैंड कर लिया, इसका ये संस्कार है, इसका ये व्यवहार है, लेकिन उसके बाद उसके लिए जो कंटिन्यूअस विचार चलते हैं उसको देख के जब वो सामने आती है आत्मा,
तो हमारे विचारों की क्वालिटी लो ना हो। इसको कहते हैं दिल में नहीं बिठाना है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रॉन्ग को रॉन्ग तो कहो ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे है, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, ऐसे कहेंगे। या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो शहर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी है, ये बताते हैं। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो? है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, तो बाबा कंफर्मेशन ले रहे हैं, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ, उसकी एक इमेज नहीं बनाओ, उस अपने अंदर ही उसकी कोई डेफिनेशन सेट नहीं करो कि उसको देख के ही हम हमारे वैसे ही विचार चले। मन में दृष्टि वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है, और फिर वाइब्रेशन बदल जाएगा। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वो यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो, दुआ लो। और दुआ देने का तरीका ही है ये, वृत्ति को श्रेष्ठ रख के शुभ भावना शुभ कामना मन दुआ है उसके लिए। चाहे वो बद दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। ये चैलेंज है ना? है। आप सबने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, बनाना है। कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। देखो, देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो वृत्ति में अगर जरा भी कीचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। वाइब्रेशन जाएगा, और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन अंडरलाइन, मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। मधुबन का वायुमंडल भी ब्रह्मा बाबा और कुछ अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। इसलिए हम ये नहीं सोचें कि वो नहीं कर रहे तो हम नहीं कर रहे। अनेकों में कुछ एक होते हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे मधुबन में भी कुछ की वजह से वो वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कभी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा को जो बच्चा है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है।
सॉरी, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक बात याद रखो, एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद कर लो। दुआ देना है, दुआ लेना है। दुआ देना है, दुआ लेना है। मन में दिल से स्वीकार करे, कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सेवा करने के लिए, कि उसके लिए हमारा मन, हमारी वृत्ति शुभ होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से? दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? हो ना? कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जब कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। तो ये सारी ही बातें, सामने कोई आए तो उसको स्नेह अनुभव हो, सहयोग हो, क्षमा अनुभव हो, हिम्मत अनुभव हो, सहयोग अनुभव हो। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है, शुभ है। ऐसे हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले हो सकता है, हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा। तो सभी करेंगे? टीचर्स करेंगी? अच्छा, अभी लास्ट टर्म में 15 दिन पड़े हैं, ठीक है ना? मधुबन में तो मदद है ही। आप सभी जितने भी हैं, जहाँ के भी हो, लेकिन ये 15 दिन ये प्रैक्टिस करना। अभी बाबा उस लॉन्ग टर्म चीज को शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। 15 दिन के लिए प्रैक्टिस करना कि दुआ देना है और दुआ लेना है। ठीक है सभी को? ठीक है, ये होमवर्क ठीक है, करेंगे? मधुबन वाले अच्छा है, मधुबन वालों को सीट बहुत अच्छी मिली है, सीट अच्छी ले ली है। मधुबन होशियार है, मधुबन वाले सीट अच्छी पकड़ ली है।
अभी नंबर 1 की सीट भी लेनी है, क्योंकि मधुबन वासी बनना भाग्य की निशानी है। और अभी सभी कहाँ के हो? उस समय लंदन के, अमेरिका के, अभी सभी मधुबन के हो। इस समय तो मधुबन के होना कितना अच्छा है। अभी सब मधुबन निवासी है, तो 15 दिन के बाद बाप दादा रिजल्ट लेंगे, ठीक है? तो हम सब के लिए होमवर्क है, दुआ देना है, दुआ लेना है, दिल से अंदर से निकलनी चाहिए, जो सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं, माना सिर्फ दिमागी लेवल पे नहीं, सच्चे दिल से दुआएं निकलनी चाहिए। पीछे वाले ठीक है? ऊपर गैलरी में भी बैठे हैं, गैलरी वाले ठीक है? अच्छा, अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है, आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जाएंगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बेचारी निर्वाण में जा नहीं सकेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलोगे ना, गेट की सेरेमनी करेंगे ना। अभी डेट बनाना आपस में। बाप दादा सब मीटिंग सुनते हैं। बाप दादा को क्या है, स्विच ऑन किया, सुना। एक ही समय पर सभी जोन, सभी देश की बातें सुन सकते हैं, सुनना चाहे तो। अभी बेहद में आओ, अभी बेहद में आओ। तो बाबा बेहद में आने का इशारा दे रहे हैं। कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं। गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, और सीरियस किसी को अच्छा नहीं लगता। गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। तो ये किस गंभीरता की बात कर रहे हैं बाबा? अपने लक्ष्य को लेके सीरियस रहे हम, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, उसके लिए प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़े। गंभीर, वी आर वेरी सीरियस अबाउट आर एम, ये करना ही है। लेकिन चेहरा सीरियस नहीं हो, चेहरे में मुस्कुराहट हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा, उससे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगदम्बा माँ का मुस्कुराना, आपकी दादी का मुस्कुराना, याद है ना? तो ये सब सीरियस थे अपने लक्ष्य को लेके, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी। लेकिन चेहरे पर वो वाली गंभीरता नहीं थी, डराने वाली। डबल फॉरेनर्स को भी दादी का मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है ना? हाथ हिला रहे हैं। हंसो नहीं, मुस्कुराओ। जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना। क्योंकि बाप दादा को भी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अंडरलाइन। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल में जमा नहीं होगा, और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो ये अभ्यास का कारण भी क्या है कि बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि सतयुगी देवताएं कैसे होंगे? शुभ भावना, शुभ कामना 24/7 रहेगी, माना एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाओं के साथ हम जिएंगे सतयुग में। तो वो बहुत काल के संस्कार अभी बनेंगे ना। तो बाप दादा नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे का अधिकार कम हो। जब मेरा बाबा कहा, तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे का अधिकार कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप का तो चाहे लास्ट बच्चा है, बाप जानता है लास्ट है, लेकिन कभी मुरली में नहीं कहा कि वो लास्ट बच्चा है। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, तो जो कड़वे हैं उन्हों को छोड़ के मीठे बच्चों को याद प्यार, ये कभी कहा है? जानते तो है कि वो लास्ट बच्चा है, लेकिन फिर भी मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, कड़वा नहीं कहते हैं। तो बाप समान बनना है ना। बाप दादा को खुशी होती है जब जब सभी का लक्ष्य पूछते हैं, तो कहते हैं बाप समान बनना है। लास्ट नंबर भी यही कहता है, तो बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी लक्ष्य ऊंचा तो रखा है, तो लक्षण भी आते जाएंगे। कितना बाबा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है हमारे लिए। बहुत काल जरूर इकट्ठा करना है, फिर लास्ट में नहीं उलझना देना कि हमें तो बहुत काल याद ही नहीं था। बाबा बीच बीच में रिमाइंड करवाते रहते हैं।
63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अभी तक भी देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि लंबे काल की हुई चीज का प्रभाव कैसा होता है, वो नेचर बन जाती है। और अभी हमें किसको नेचर बनाना है? दिव्यता को नेचर बनाना है। चाहते नहीं है तो हो जाता है। ये क्या है? बहुत काल का प्रभाव। इसलिए बाप दादा हर एक प्यारे से प्यारे बच्चे को यही कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी भव। और तीव्र पुरुषार्थी के बारे में आज बाबा ने क्या कहा? मनसा से जो सेवा हो रही है, मनसा की वृत्ति श्रेष्ठ है। दुआ देना, दुआ लेना, होमवर्क याद रखना, 15 दिन के बाद रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन में संस्कार पड़ जाएंगे ना, तो आगे भी होगा। यहाँ तो वायुमंडल की मदद है ना, और सब मधुबन वाले ड्यूटी में है, या जोन जिसका टर्न है वो ड्यूटी पर है, और तो सब फ्री है। तो क्या करेंगे? दादी दादी जानकी से, दादी सुनाओ क्या करेंगे? करके दिखाएंगे, करके ही दिखाना है। तो दादी ने, बाबा जरूर आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि आप द्वारा होना है ना। तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे? आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। है उमंग? कितना उमंग है? बहुत उमंग है। सभी को जितना बहुत बहुत उमंग है, उतना ही बाप दादा पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, जगह जगह से बच्चों की ईमेल और पत्र तो आते ही है। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना, वायदे के बंधन में। तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, तो ये जो समय था, इस समय लाइव जाता था। चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव कराने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने लक्ष्य बताया कि बाप को प्रत्यक्ष करना, और लक्षण बाबा ने बताया कि बाप समान संपन्न स्वरूप संपूर्ण स्वयं को प्रत्यक्ष करना। जब ये दोनों आपके समान हो जाएंगे, तब लक्ष्य की प्राप्ति करना आपके लिए सहज हो जाएगा। और इसके लिए फिर बाबा ने बताया कि लक्षण को लाने के लिए क्या करना है। पुरुषार्थ में तीव्रता और दृढ़ता की एडिशन चाहिए। फिर बाबा ने हमें बताया कि तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है।
इसके लिए चेकिंग कहा बाबा ने कि चेक करो कि क्या मैं तीव्र पुरुषार्थ हूँ। और चेकिंग के लिए 2 पॉइंट दिए कि जो तीव्र पुरुषार्थी होता है ना, उसके लिए सफलता प्राप्त करना यानी कि पेपर में पास होना निश्चित ही होता है। तो चेक करो, आपको मुश्किल तो नहीं लगता। तो चिंतन ये कहता है कि तीव्र पुरुषार्थी को ये सहज इसलिए लगता है क्योंकि उनका प्लान और प्रैक्टिकल एक ही होता है। और उसके बाद दूसरी बाबा ने पहचान बताई तीव्र पुरुषार्थी की कि वो मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा एक साथ करते हैं। मनसा द्वारा अनुभव, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखे, तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बना सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में नहीं बिठाना है। ओम शांति। ओम शांति। एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी दीदी ने कहा कि चलन चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, तो वो कैसे कराएंगे, या कैसा चेहरा होना चाहिए, या कैसे प्रैक्टिकल रूप दिखाना है, तो जरा इसके ऊपर समझाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओके, तो प्रैक्टिकल में एक योगी कैसा होता है? बाहर की परिस्थिति से अनटच्ड होता है, माना बाहर की परिस्थिति उसको कंट्रोल नहीं करती। वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के द्वारा बाहर की परिस्थिति को कंट्रोल करता है। तो ये प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए कि ये कैसा योगी है जो स्थिर बुद्धि है, जो कि बाहर की सिचुएशन अनकंफर्टेबल होने के बावजूद भी एक मन से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है। दूसरा जो योगी होता है वो उसकी प्रेजेंस में दूसरों को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, उसकी प्रेजेंस दूसरों को सुकून देती है, उसकी प्रेजेंस हैवी वातावरण को भी लाइट करती है। तो ये भी हमारे जीवन से दिखना चाहिए। एक योगी चंचल नहीं होता है, उसकी कर्मेंद्रियों में स्थिरता दिखती है, उसके नैन, उसकी बॉडी के मूवमेंट्स सब स्थिर होते हैं। कर्म सब करता है वो, लेकिन उसको देख के एक डिविनिटी की झलक दिखती है, उसके व्यवहार में, चलन चेहरे में दिव्य गुणों की झलक दिखाई देती है, जिसमें हर्षित मुक्ता हो सकता है, जिसमें नम्रता हो सकता है। वो जिससे भी डीलिंग करेगा उसमें उसके शब्दों में नम्रता होगी। वो पोजीशन देख के अपने व्यवहार को नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा उसका व्यवहार। तो ये भी एक योगी के लक्षण है। और ऐसे मुरली में हमें रोज कुछ न कुछ मिलता रहता है, वहां से भी हम चर्निंग कर सकते हैं कि कैसे अपने चलन और चेहरे से योगीपन का संपूर्ण अनुभव कराए। उसका भोजन करते हुए कैसा व्यवहार होगा योगी का, जब वो किसी को देख रहा होगा तो उसकी दृष्टि में पवित्रता झलकती है। तो ये सब योगी के लक्षण है। ओम शांति। तेजल भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहन जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि एक शब्द अभी मन में याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तभी हम विश्व की आत्मा को फास्ट गति की सेवा कर सकते हैं और वायुमंडल भी अच्छा बन सकता है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। यही बाबा ने होमवर्क दिया 15 दिन के लिए, प्रैक्टिस करनी है, दुआ देनी और दुआ लेनी है। यही होमवर्क दिया बाबा ने हमें 15 दिन के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। है बोलो बोलो। नहीं बोलिए आप। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो।
कहो पहले मैं, इसमें है अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वो कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थात बाबा ने कहा कि हमारा चेहरा हर्षित मुक्त चेहरा हो, अंदर से वृत्ति हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना वाली हो। चाहे बाबा ने कहा वो कैसी भी आत्मा हो, मेरा बाबा कहा तो हमें सारी आत्माओं के लिए हमारा जो वाइब्रेशन हो वो पवित्र हो, सबके प्रति दुआएं निकले। बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी, बहुत काल का जब अभ्यास होगा तभी बहुत काल का प्रभाव हम डाल सकेंगे सबके ऊपर। ऐसा नहीं कि अंत में कर पाएंगे तो चलो थोड़े समय का, तो बहुत काल का अभ्यास के लिए हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बहुत सुंदर मीन्स बात बताई है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वृत्ति की बात उन्होंने एक्सप्लेन करके ऐसे बताया। वृत्ति माना वृत्त माना फ्रीक्वेंट थॉट्स, मतलब जो बार बार चलते हैं थॉट्स। तो जब बार बार थॉट्स चलते हैं तो वो थॉट्स हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, हमारी वृत्ति बनाते हैं। और ये पर्सनालिटी ही जो पर्सनालिटी है, जो बार बार थॉट चलेंगे वही हमारे वायुमंडल को अफेक्ट करते हैं। तो जो ये अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है तो हमारी पर्सनालिटी श्रेष्ठ है। ये बाप दादा ने एक बहुत, जो अभी कभी सोचा ही नहीं था उस बारे में, वो बात मुझे बहुत गहरी लगी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सेवा भी सभी अच्छी रीति से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय की प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चेहरा, चलन द्वारा तीनों प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा गान के खजाना परिचय कराना और चलन और चेहरा द्वारा संपूर्ण युगी जीवन के प्रैक्टिकल में रूप का अनुभव कराना। तीन ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं समय पर ना, अलग अलग नहीं, समय कम है और सेवा अभी बहुत करनी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाप दादा कहते हैं एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआएं देता है तो लेने वाला कौन है? हम स्वयं है ना। तो वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल कर रख देंगे? दिल में संभाल कर नहीं रखना, क्योंकि दिल बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का करो, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, मुख में नहीं, मन में पक्का याद रखो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि आज आपकी यानी हमारी दादी याद आ रही है। दादी को की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया, कभी भी कैसे भी वृत्ति वाले की कभी कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। उसकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपने वृत्ति सदा शुभ रखो। जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो, चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि अभी निवारण स्वरूप बन जाओ। तुम निवारण स्वरूप नहीं बनोगे, निवारण मुक्त नहीं बनोगे तो बेचारी आत्माएं निर्वाण धाम में नहीं जा पाएंगी। इसलिए कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनना। ओम शांति। आज बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट
फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ, यहाँ पे रूहानी भावना रख करके हमने रूहानी भावना द्वारा ही शुभ कामना की वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि को बदलना है। एक बाबा ने बोला कि एक ही स्थान पर बैठे हैं, वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वायुमंडल का हमें अनुभव होगा, क्योंकि जब हमारे अंदर उस वायुमंडल का अनुभव होगा, कौन सा वायुमंडल, जो श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन द्वारा जो हमने अपने अंदर शक्तिशाली वायुमंडल बना रखा है। तो उस वायुमंडल में बाबा ने बोला कि अपने दिल में, मन में किसी के प्रति वो वायुमंडल ऐसा होना चाहिए कि उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। मन की वृत्ति सदा स्वच्छ होनी चाहिए। और आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति का ज्ञान के हिसाब से नेगेटिविटी वृत्ति है तो नेगेटिविटी माना किचड़ा। तो यहाँ पे हमने अपने अंदर की शुभ वृत्ति से ही सेवा करनी है और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। यही हमारा बाबा का नॉलेजफुल, जो हमें रॉन्ग से राइट बनाता है, ये वृत्ति ही बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे गंभीर बनो, गंभीरता अच्छी है लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है। तो कहा कि आप गंभीर बनो लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हुआ। बाबा ने ब्रह्मा बाप और अम्बा, जगत अम्बा का उदाहरण भी दिया कि ब्रह्मा बाबा का मुस्कुराता और जगत अम्बा का मुस्कुराना और अपनी दादी का मुस्कुराना, ये सब देखो, ये लोग गंभीर थे लेकिन फिर भी मुस्कुराते थे। तो बाबा कहते हैं हंसो नहीं, मुस्कुराओ। जोर से हंसना नहीं है, मुस्कुराना है, क्योंकि बाप दादा को अभी भी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल में जमा नहीं होगा, और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे का अधिकार कम हो। जब मेरा बाबा कहा तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे का अधिकार कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप का तो लास्ट बच्चा है। और लास्ट बच्चा भी बाबा कहते हैं कि हमेशा वो मीठा मीठा बच्चा ही कहता है। वो जानता है कड़वा है लेकिन कभी भी नहीं कहता कि वो कड़वा बच्चा है, वो मीठे मीठे बच्चे ही कहता है। तो इस तरह से हर ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, दीदी जी आप योग कराइए और होमवर्क भी देना। सो जो भी शेयरिंग रहा हुआ है कल कंटिन्यू करना, ठीक है? थैंक यू। शांति। सबका थैंक यू और बाबा का थैंक यू, हमें ये स्मृति दिलाने के लिए कि लंबे काल का अभ्यास चाहिए। किस चीज का अभ्यास चाहिए? दुआएं दो और दुआएं लो का अभ्यास चाहिए। तो हमारा होमवर्क यही रहेगा कि हमें 15 दिन के लिए बाबा ने खुद ही होमवर्क दिया है, तो ये एक दिन का नहीं 15 दिन का होमवर्क रहेगा कि दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। और दुआओं का दायरा लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा, जो भी हमारे मन में विचारों में आएगा, जो भी आत्मा का ख्याल आएगा, उसके लिए दुआ निकलनी चाहिए, शुभ भावनाएं निकलनी चाहिए, नेचर के लिए दुआएं निकलनी चाहिए, शुक्रिया निकलना चाहिए। और ये होमवर्क करने के लिए बहुत इजी तरीका, वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन एक इजी तरीका ये रहेगा कि हम बस ये याद, अपने उस डिवाइन स्वरूप को याद रखें, अपने उस देवताई स्वरूप को, अपने ही देवता स्वरूप को अपनी आंखों के सामने लाना कि वो कितना ऊंचे विचारों में रमण, या फिर कितनी ऊंची उनकी कॉन्शियसनेस होगी जब मैं एक देवता रूप में होऊंगा। तो फिर अगर किसी के लिए थोड़ी बहुत मन में चल भी रहे होंगे ख्याल, तो वो उसी टाइम चेंज होकर दुआओं में परिवर्तन हो जाएंगे। तो दुआ देनी है और दुआ लेनी है, और इसको ही दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनाना है। तो यही हमारा होमवर्क रहेगा, और अभी हम सब कुछ मिनट इसी के ऊपर अभ्यास करेंगे। हम सब
इस पूरे सृष्टि को, इस पूरी धरती को एक रंगमंच की तरह देखते हैं। अपने विजन को इस तरीके से बनाइए, ये पूरी सृष्टि एक रंगमंच है और इस पे करोड़ों एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं। हर किसी को अपना अपना रोल दिया गया है। हर किसी के अपने कर्म बंधन है। हर किसी की अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कमजोरी है। करोड़ों एक्टर्स करोड़ों ढंग से अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं। मुझ आत्मा को 2 काम मिले हैं। हर एक्टर को, हर एक्टर से उसके विशेषता को मुझे उठाना है। हो सकता है उसके रोल में अनेकों कमियां हों, लेकिन मुझे रोल मिला है उसकी विशेषता को देखने का। और दूसरा, अनेकों के कमजोरियों को जानते हुए भी उनके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखना। मैं आत्मा अपने आप से बात कर रही हूँ कि क्यों मैं शुभ भावना शुभकामना के संस्कार को पक्का करूं। और मैं अपने आप को ही समझाती हूँ कि शुभ भावनाओं में रमण करना, सर्व के लिए शुभ कामनाओं को सदा इमर्ज रखना, इसमें सुकून है। इसमें खिटखिट नहीं है, बेचैनी नहीं है। ऐसी भावनाएं, ऐसी कामनाएं सबसे पहले मुझे ही सुकून देती है। मेरा ही मन इन भावनाओं के कारण स्थिर रहता है। इसलिए मुझे शुभ भावना और शुभ कामना का संस्कार पक्का करना है। ये दूसरों के कारण नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन, पर्सनल बेनिफिट है। एक मिनट अपने आप को सुप्रीम टीचर का दिया हुआ होमवर्क गहराई से याद दिला दे। गहराई से अपने मन की डायरी में लिख दे। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। चाहे सामने से बद्दुआ भी आए, मुझे उसको दुआओं में परिवर्तन करके एक्सेप्ट करना है। मेरा मन एक ऐसा सुंदर कुंड बन जाए जहां से सिर्फ दुआएं निकलती है, जहां से शुभ ही निकलता है। अशुभ का प्रोडक्शन बंद हो गया है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए।
Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. Good day all. Chalu didi. ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति।